कोई तो ऐसे केस आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे रिपोर्ट भी हुए हैं, टीवी पे भी हमने देखे हैं कि जिनमें वो कहते हैं जी कि एदा डॉक्टरी तक कोई इलाज नहीं सी, सूरत रहमान लाई है तो बंदा ठीक हो गया जी। मेरे पास 4 चाचे ऐसे चल रहे हैं जिनको 70 साल, किसी की 60 साल उम्र है, एक बंदे की 50 साल है। और अगर वो ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो पहचान जाएंगे कि मैं उनको कहता हूं कि तुसी हाले तक जिंदा हो। वो मेरी ओपीडी में आते हैं तो मैं उन्हें अजरन मजाक मोटिवेशन में छेड़ता हूं कि हाले तक जिंदा हो तो वो चला रहे हैं जी। यानी कि मैं उनको ये कहता हूं मैं नहीं चला रहा, वो चला रहा है। अदरवाइज तुसी टुर गए होंगे, जेड़ा तुहाडा लिवर दा हाल सी, कैंसर दा हाल सी, या वो जो कैंसर रगों में चल गया होता था। तो मैंने अजरन मजाक कहता हूं कि तुसी हाले तक टुर रहे हो तो वो चला रहे हैं। मेरे कोल बार बार तुसी जेड़ा तसल्ली वाई सीन लई आ रहे हो, मतलब तसल्ली लेने के लिए आ रहे हो। तो मैं टेक्निकली ये इस बात पे बिल्कुल बिलीफ रखता हूं। और सूरत रहमान की जहां तक आपने बात की स्पिरिचुअलिटी पे, तो मेरा अपना बहुत ईमान है। मतलब आई पर्सनली हील्ड माई डिप्रेशन विद सूरत रहमान, माई मैनी स्ट्रेसेस विद सूरत रहमान, माई प्रॉब्लम्स विद सूरत रहमान। तो स्पिरिचुअल हीलिंग की एग्जिस्टेंस जो है, अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्पेशलिस्ट डिनाई करता है तो मेरे ख्याल से वो अपनी एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देता है। मैं बता रहा हूं कि मैंने अपनी डिप्रेशन का, अपने स्ट्रेस का, अपनी एंजाइटी का, लाइफ हर किसी की वैसे नहीं होती जो मीडिया पे नजर आ रही होती है, ठीक है। हर बंदे की लाइफ में बहुत अप्स डाउन, स्ट्रेस, और मुझे लगता है शायद बीइंग इन लाइमलाइट तो स्ट्रेसेस इनटू इन्फिनिटी हो जाते हैं। तो मैं जब बहुत स्ट्रेस में होता हूं तो मैं सूरत रहमान सुनता हूं। मेरे एग्जाम बड़े सूरत रहमान ने पास कराए हैं, मेरी परेशानियां बड़ी सूरत, मेरी बीमारियां, मैं कोरोना में बीमार हो गया था, पूरी रात सूरत रहमान मेरे यहाँ लगी होती थी, सूरत यासीन लगी होती थी। फिर मुझे आज से 1-1.5 साल पहले आई वेंट टेरिबली इल, और मुझे नहीं याद पड़ता पूरी रात में सूरत यासीन बंद नहीं करता था। और ये मैं कह रहा हूं क्योंकि ये हुआ है। और मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूं, एक वाकया, इस पे मैंने कॉलम भी लिखा था, खुदाई सिलसिले। आई मेट अ बाबा जी ऑन G3 विंग, पिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल के G3 अस्पताल पर, मेदे जिगर का वार्ड। उसके साथ कोई नहीं था, 80 साल उम्र थी, फेफड़े में कैंसर था, जिगर में चला गया हुआ था, बाबा आखिरी स्टेज पे था, घर वाले कोई देखने नहीं आते थे। मैं इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, मैं जूस के डब्बे उसके लिए ले जाया करता था बाबा के लिए। तो फॉर एन इंस्टेंस मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने उसका मोबाइल फोन लिया और आई कॉल्ड सम ऑफ हिज फैमिली मेंबर। रात 8 बजे मुझे अननोन नंबर से कॉल आती है, मैं पिक करता हूं। मुझे वो, क्योंकि उसे फेफड़ों का कैंसर था, बोल तो सही सकता नहीं था, लेकिन ही वॉज स्पीकिंग समथिंग, और मुझे समझ आ गई वही बोल रहा है। फिर उसके रिश्तेदार ने पकड़ लिया, उसने कहा डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड द नेक्स्ट डे आई वेंट टू हिम। तो उसके पास जब जाके बैठा, उसने मेरा थोड़ी देर के लिए हाथ पकड़ा। उसकी खुदाई सिलसिले अगर लिखें लोग गूंज फेसबुक के ऊपर तो वो कॉलम भी पूरा शायद आ जाए। तो उस हाथ की मैंने पिक्चर आज तक संभाली भी है, जो बाबे का मैंने हाथ पकड़ा हुआ है। एंड आफ्टर दैट, उस वक्त उसने मुझे उठ के कहा कि फिर उसने वही किया और उसने कोई आयत पढ़ी। फॉर दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड दैट माई कनेक्शन विद हिज आईज वॉज नॉट विद हिम, एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस राइट अवे, इस तरह मेरे हाथ के सामने, कि मुझे लगता है कि उस टाइम मेरे से जो मुखातिब था वो बाबा नहीं था। और उसके बाद ही लाई डाउन, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जाता हूं और फिर मैं वापस ऊपर आता हूं तो वो खत्म थे, बाबा जी डाइड, खत्म हो गए, चले गए। लेकिन दैट मोमेंट वॉज समथिंग, वो मोमेंट ऐसा था जो इस दुनिया पे, वो तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही है, उसके फरिश्ते भी वही हैं, उतर सकते हैं तेरी मदद को मलाइक अब भी, गर जाते इलाही से तेरे रिश्ते भी वही हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन यू मेक। अगर आपका अल्लाह के साथ अलिफ वाला कनेक्शन है ना, तो डेफिनेटली मैं कहता हूं 200% बीमारियों की हीलिंग हो सकती है। एंड नो डॉक्टर इन दिस वर्ल्ड कैन बी गॉड। गॉड इज वन, दैट इज अल्लाह। माशाल्लाह।